मैम के सागर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है विटामिन से, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका खोज किसने किया था। ठीक है, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा आप लोग देखें और जो हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पर। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो सी फंक के द्वारा किया गया था और ये 1911 ईस्वी में सी फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कि बहुत ऐसे बुक्स में ऐसा क्वेश्चन है कि विटामिन का खोज सी फंक को ही बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रश्न जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं, इसका क्वेश्चन जो भी आया विटामिन का खोज, तो उसमें आप लोग को एक ध्यान रखना होगा कि नॉन ऑफ दीज अगर है और उसमें सी फंक दिया है तो नॉन ऑफ दी को ही करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी नॉन ऑफ दीज को छोड़कर सी फंक को ही क्वेश्चन ले लेता है विटामिन का खोज। ठीक है, तो हॉपकिंस अगर दिया है क्वेश्चन में ऑप्शन, तो हॉपकिंस को करना है। अगर हॉपकिंस नहीं है तो सी फंक को ही टिक करना है। ठीक है, और 1911 ईस्वी में सी फंक ने इसका नामकरण किया था विटामिन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, तो रेटिनॉल को टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो रतौंधी को आप लोग को टिक करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत पहला तो है गाजर, उसके बाद हरी पत्तीदार सब्जी, अगला मछली यकृत तेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की खोज किसने किया था? तो विटामिन बी की खोज है मैकुलन किया था। जो विटामिन ए का खोज किया था उन्होंने ही विटामिन बी का खोज किया था। मैकुलन ने ए का और बी दोनों का खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आप लोग को होगा अगला। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम ये थायमीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी1 की मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन बी1 का मुख्य स्रोत खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध। ठीक है, तो इसको आप लोग को टिक करना है सभी पर। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन को टिक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, ये सब कंडीशन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्लेगरा रोग होता है, जिसे 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में प्लेगरा न देकर 4D सिंड्रोम देता है तो 4D सिंड्रोम को टिक करना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। ठीक है, पैंटोथेनिक अम्ल आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी5 की कमी से बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना,
ये सब लक्षण होते हैं विटामिन B5 की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। ठीक है, तो इसको टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है और त्वचा रोग होता है। तो एनीमिया आप लोग को बता दूं कि खून की कमी एनीमिया कहलाता है। और संक्षेप में जाते हैं तो खून में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन खून में कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ पर संग्रहित रहता है, यानी एकत्र रहता है? तो विटामिन ए जो है संग्रहित रहता है लीवर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 के रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सब लक्षण हैं। ठीक है, तो इसको टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B11 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। तो फोलिक अम्ल को आप लोग को टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन B11 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B11 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है और पेचिस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन B12 की रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, पांडु रोग होता है। ठीक है, ये दोनों रोग होता है विटामिन B12 की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, इसको टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कमी से यानी विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, और दांतों का मसूड़ा जो होता है वो फूल जाता है, और दांत में खून आना भी विटामिन C के कमी के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो फ्रेंड्स कैल्सीफेरॉल को आप लोग टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो D की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जैसा क्वेश्चन है, सूखा रोग रहे या रिकेट्स रहे, तो इसको टिक करना है। अरे बच्चों में ही खासकर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ठीक है, याद रखना है, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन E की कमी से जनन शक्ति का कम होना, यानी इंग्लिश में बोले तो सेक्स पावर कम हो जाता है, और वो व्यक्ति नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए विटामिन E की कमी को दूर करना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। तो इसको टिक कीजिए, फिलोक्विनोन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न बनना, यानी जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन K की कमी हो जाता है उसका ब्लड जो होता है थक्का नहीं बनता है, यानी कट छंट जाने पर थक्का नहीं बनता है जल्दी। ठीक है, तो इसको आप लोग को टिक करना है कि रक्त का थक्का न बनने के कारण विटामिन K है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन B और C है, इसको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है।
तो बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, यानी जल में ये घुल जाते हैं। बाकी सब ये जितने 4 विटामिन है, जैसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ए, डी, ई, के, यानी ये 4 जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और आगे बताए थे आप लोग को बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसको भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को सेक्स हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का स्रोत सूर्य प्रकाश है और सुबह का धूप है। ठीक है, तो सुबह के धूप में सूर्य प्रकाश जब मिलता है तो हमारे शरीर में इर्गोस्ट्रॉल एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे शरीर पदार्थ है जो विटामिन डी को हमारे शरीर में उत्सर्जित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को घाव भरने वाला कहा जाता है, तो आप लोग को बता दूं कि विटामिन सी जो है ये घाव भरने का काम करता है। जल्द ही विटामिन सी के कारण घाव भर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाली कहा जाता है, यानी इन्फेक्शन को ये जल्द ही कम करता है, तो विटामिन ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत, यानी सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो ये आंवला में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। ठीक है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो ये है गाजर। हाँ, ठीक है। और विटामिन सी का खोज किसने किया, तो विटामिन सी का खोज होलकट के द्वारा किया गया था। ठीक है, विटामिन डी का खोज किसने किया था, हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, इसको टिक कीजिए। हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये हरी मिर्च में आप लोगों को बता दूं विटामिन सी पाया जाता है। कुत्ता के मुंह के लार में कौन सा विटामिन रहता है, तो ये विटामिन सी रहता है। इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, यानी मूत्र होता है मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो ये विटामिन सी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन डी जो होता है फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट आज वीडियो लाया था, जो आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।